देखो यहाँ पे दो चींटियाँ हैं, दोनों चींटियाँ यहाँ ए पे खड़ी हुई हैं। अब ये दोनों चींटियाँ सी पे पहुँची हैं, लेकिन जो पहली चींटी है अलोंग द एज से पहुँची है। अलोंग द एज मतलब इन एजेस से होते हुए वो सी तक पहुँच गई है। दूसरी चींटी शॉर्टेस्ट पाथ से पहुँची है। शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ का क्या होगा, देखो ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, ये यहाँ का डायगोनल। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, टोटल पाथ कवर्ड बाई एंड वन एंड एंड टू। मतलब पहली चींटी ने कितना रास्ता कवर किया और दूसरी चींटी ने कितना रास्ता कवर किया। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अगर एंड वन की बात करें तो वो पहले ए से बी गई, फिर बी से सी गई। अब देखो ये स्क्वायर है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की या 4 मीटर कुछ भी ले लो। एक साइड इसकी है मान लो 4 की, ये भी 4 हो गया। तो एंड वन ने कितना रास्ता कवर किया, एंड वन की बात हो रही तो उसने 4 + 4 = 8 मीटर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी होगी उतना रास्ता कवर किया। फिर एंड टू की बात करें, एंड टू ने ये डायगोनल कवर किया है। बस अपन को ये डायगोनल निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर = 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। h = √4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलो अभी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखो। फिर अब देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, तो इसको 2 × 4 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। फिर अपन को मालूम है कि अगर अंदर कोई फंक्शन प्लस में ना बचा हो और केवल स्क्वायर और इनटू में ये सारी चीज़ें बची हों, तो अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ बाहर कौन निकल सकते हैं, देखो जिसमें भी स्क्वायर होगा वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ 4 स्क्वायर है, 4 को अपन निकाल लेंगे बाहर। बचा क्या, अंदर बचा √2। अब देखो 4 स्क्वायर बाहर निकला तो यहाँ का स्क्वायर हट गया, √2 अंदर बचा था तो अंदर बचा रह गया, तो 4√2 आ जाएगा हाइपोटेनस। अब ये डायगोनल हाइपोटेनस ही तो है इस वाले ट्राइंगल का, तो मतलब सेकंड वाली एंड ने इस हाइपोटेनस को कवर किया है। तो सेकंड वाली एंड ने कितना पाथ कवर किया है, 4√2। तो ये वाला आंसर जल्दी से आ जाएगा, सरल क्वेश्चन था। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बॉडी मूव्ड 100 मीटर ईस्ट। एक बॉडी है जो कि मान लो यहाँ पे खड़ी है, वो पहले 100 मीटर ईस्ट की तरफ गई। ईस्ट किस साइड होता है, इस साइड होता है, तो 100 मीटर ईस्ट गई। उसके बाद 100 मीटर नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ ऊपर के साइड होता है, पहले बना लो ऐसा 100 मीटर ईस्ट। फिर 100 मीटर ऊपर के साइड, तो अब 100 मीटर नॉर्थ, पहले 100 मीटर ईस्ट गई, फिर 100 मीटर नॉर्थ गई, फिर उसके बाद 100 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। मतलब समझ लो यहाँ पे एक पोल रखा हुआ है ना। पोल मतलब ये स्क्रीन से बाहर की साइड आ जाएगा, यहाँ बना नहीं पाएंगे, लेकिन समझ लो स्क्रीन से बाहर की साइड आ गई 100 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो वही बॉडी वर्टिकली अपवर्ड अपन ऐसे बना देते हैं कि एक पोल रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो 100 मीटर वर्टिकली अपवर्ड आ गई। अब अपन को बताना है कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो कैसे बताएंगे, देखो डिस्टेंस तो अपन क्लियरली बता देंगे, 100 मीटर ऐसा, फिर 100 मीटर ऐसा, 100 मीटर ऐसा, मतलब डिस्टेंस हो गया 300। तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ऐसे देखते ही साथ सॉल्व हो गया कि डिस्टेंस = 300। अब अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो ये 100 मीटर और ये 100 मीटर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोला होता, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना होता, तो तुम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, बहुत आसानी से निकाल लेते। यहाँ पे एक डायगोनल बना लेते, इस डायगोनल को निकाल लेते, डायगोनल जो भी निकल के आता वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। लेकिन अब ये 3D स्ट्रक्चर हो गया, 2 डायमेंशन तक की बात तो रह नहीं गई, यहाँ पे एक तीसरी डायमेंशन भी आ गई, Z डायमेंशन। तो अब कैसे निकालोगे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन करना भी बहुत सरल है। तुम लोग से बनता कितना है पहले उतना करो। मान लो ये 100 मीटर और एक और 100 मीटर दिया होता, तो तुम ये वाला डायगोनल निकाल लेते। अब डायगोनल निकालना है ना, जैसे वैसे भी जब
100 मीटर बेस और 100 मीटर परपेंडिकुलर, यानी जब बेस और परपेंडिकुलर सेम रहते हैं तो डायगोनल आता है 100, यानी जो भी वो बेस और परपेंडिकुलर रहते हैं उसके साथ √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो तुम्हारा हाइपोटेनस आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा हाइपोटेनस निकाल के देख लेना अपने किसी भी तरीके से, 100√2 आ जाएगा। अब अपने पास देखो एक ये वाली साइड मिल गई है, ये वाली साइड के साथ एक ये वाली साइड जुड़ी हुई है, तो देखो इसको अपन बेस के जैसे ले सकते हैं और इस ऊपर वाली साइड को परपेंडिकुलर के जैसे ले सकते हैं। मतलब देखो एक ऐसी साइड गई और एक यहाँ से ऊपर के साइड गई है ना, ये ऊपर की साइड जा रही है, तो इसको अपन बेस के जैसे ले लें और इसको परपेंडिकुलर के जैसे ले लें तो ये वाली लाइन हाइपोटेनस बन जाएगी। अब देखो ये 100√2 है, ये 100 है, इसको मान लो हाइपोटेनस, क्योंकि अपन को निकालनी क्या थी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी कि इस पॉइंट से इस ऊपर वाली पॉइंट तक गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। सबसे पहले अपन ने हाइपोटेनस निकाल लिया तो अपन को ये वाली लेंथ मिल गई। अब इन दोनों की डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि ये 100 मीटर वर्टिकली अपवर्ड वाले का और 100√2 का हाइपोटेनस बन रहा है। बस अब इस अपन हाइपोटेनस को निकाल लेंगे कैसे भी, कैसे निकाल लें, चलो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम ईजिली लग जाएगा इसमें। तो डायगोन यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 100² प्लस 100√2 का होल स्क्वायर, मतलब 100² प्लस 100² इंटू √2 का स्क्वायर इक्वल टू 100² प्लस 100² इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, यानी ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर अब यहाँ से भी स्क्वायर हटा दो तो यहाँ बचा h, फिर ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में, 100² को खोल लो आप तो 10,000 आ जाएगा, प्लस 10,000 इंटू 2 यानी 20,000 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अंडर रूट 30,000 आ जाएगा। फिर अपन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 100 इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। 3 इंटू 100 करेंगे तो यही 30,000 आ जाएगा, 2 0 2 0 और 3। फिर देखो क्या बताया था कि जो भी चीज़ दो होती हैं उसको अपन स्क्वायर में के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100 का स्क्वायर। अब बीच में मल्टीप्लाई है, कहीं प्लस माइनस तो है नहीं, और ये 100² है, मतलब इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं 100² को, और बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इसको अपन ने बाहर निकाल लिया, ये बन गया 100, अंदर क्या बच गया √3, तो 100√3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया ईस्ट में, फिर गया नॉर्थ में, और फिर गया वर्टिकली अपवर्ड, यानी ये प्लेन से बाहर हो गया, ये 3D फिगर बन गया। अपन को निकालना इस पॉइंट और इस ऊपर वाले पॉइंट की शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। अपन ने कैसे निकाली डिस्प्लेसमेंट, पहले इस पॉइंट से यानी पहले वर्टिकली अपवर्ड वाले पॉइंट को देखा नहीं, इस पॉइंट को देख लिया और इस पॉइंट को देख लिया, फिर इन दोनों का हाइपोटेनस निकाला तो अपने पास एक हाइपोटेनस बन गया। फिर हाइपोटेनस बनने के बाद अपन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को भूल गए, अपन को फिर एक हाइपोटेनस दिख रहा है और एक वर्टिकली अपवर्ड दिख रहा है, फिर अपने पास केवल 2 लाइन बची। अब 2 लाइन में अपन ने दूसरा वाला प्लेन समझ लिया है ना, यानी नीचे वाला प्लेन छोड़ के हवा में एक प्लेन बना लिया। फिर ऊपर वाला जो वर्टिकली अपवर्ड गया 100 मीटर, और ये जो डायगोनल था, इन दोनों के बीच में अपन ने एक हाइपोटेनस बना लिया और उस हाइपोटेनस की लेंथ निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले पॉइंट और तीसरे पॉइंट यानी ये जो आखिरी पॉइंट था, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल ली, किसके थ्रू, इन दोनों पॉइंट के थ्रू, यानी पहले इन दोनों से हाइपोटेनस निकाला और फिर इस हाइपोटेनस और इसको परपेंडिकुलर लेके इन दोनों का हाइपोटेनस निकाल लिया, वो अपनी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो गई, ये 300, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 100√3।